Hello guys, welcome to our channel Rebirth of Girls Body Part 12. Chapter 56 I love you बोलो। वहीं विधि ऋषभ को देख कहती है तुम यहाँ। तो ऋषभ अपने हाथ में पकड़ा विधि का बैग दिखाते हुए कहता है हाँ मैं तुम्हारा बैग लेके आया था और तुम्हारी तबीयत भी सोचा पूछ लूँ। फिर वो अपनी नज़र शशांक के तरफ करके कहता है लेकिन लगता है तुम ठीक हो अब। वहीं तबीयत का सुनकर विधि को वापस से दर्द होने लगता है और वो फिर से अपना पेट पकड़ के बैठ जाती है और उसके चेहरे पर दर्द उभर जाता है। विधि के एक्सप्रेशन देख के तीनों लड़के एक साथ कहते हैं क्या हुआ, ठीक हो तुम? वहीं विधि अपनी आंखें बंद करके कहती है ओह गॉड, यहाँ पहले ही सिद्धार्थ जल के कोयला बना हुआ था अब तो राख ही बन जाएगा। और हुआ भी यही, उन दोनों को भी विधि की चिंता करते देख सिद्धार्थ के एक्सप्रेशन बुरे हो जाते हैं। अब आगे विधि एक बार तीनों को देखती है और फिर अपने दर्द को कंट्रोल करके कहती है मैं ठीक हूँ, तुम लोग अब जा सकते हो। तभी शशांक कहता है मैं नहीं जाने वाला कहीं भी, तूने मुझे फोन करके बुलाया है ना, तो भाई अब मैं नहीं जा रहा कहीं फिलहाल। फिर ऋषभ भी कहता है विधि तुमने डॉक्टर को दिखाया, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। वहीं सिद्धार्थ बस मुंह फुलाए हुए छोटे बच्चे की तरह खड़ा होके अपने दोनों प्यार के दुश्मन को घूर रहा था। उन दोनों को विधि की इतनी फिक्र करते देख उसके अंदर का ज्वालामुखी उबाल मार रहा था, लेकिन विधि के चेहरे को देखकर वो ज्वालामुखी फटने के बजाय दिवाली के मिर्ची पटाखे के तरह फूस हो जा रहा था। अब भाई वो कितने भी गुस्से में हो उसके अंदर अपनी जाने मन का खौफ तो है ही, और अब जब इतनी कंपटीशन है तो वो विधि को नाराज करने का रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं ले सकता था। तभी ऋषभ एक बार फिर से कहता है विधि क्या हुआ, डॉक्टर को दिखाया तुमने? तो शशांक वहीं विधि के बगल में पसरते हुए कहता है ओ हेलो, मैं डॉक्टर ही हूँ। वैसे तो विधि बैठी हुई थी लेकिन वहीं पर शशांक को लेटते हुए देख के सिद्धार्थ और ऋषभ दोनों के ही चेहरे बिगड़ जाते हैं। तभी ऋषभ कहता है डॉक्टर हो तो डॉक्टर की तरह रहो ना, क्या यहाँ मरे हुए लाश की तरह पड़ गए हों? तो शशांक अपनी आईब्राउ उचका के कहता है मरे हुए लाश नहीं, मरे हुए आदमी की तरह, लाश तो मरा ही होता है वो बेचारा और कितना मारेगा। उसकी बात सुनकर ऋषभ चिढ़ के कहता है ठीक है तुम समझ गए हैं, शब्दों में मत जाओ, लोगों के भावनाओं को समझा करो, समझे? और ये बोलो यहाँ क्यों सो गए? तो शशांक अपनी आंखें रोल करके कहता है ये जब मेरे घर आके मेरे बेड पर कब्जा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। वहीं शशांक की बात सुनकर ऋषभ की आंखें हैरानी से बाहर आ जाती है और वो पलट के सिद्धार्थ के तरफ देखता है, जो दिलजले आशिक की तरह शशांक को घूर रहा था। ये सब देख ऋषभ अपने मन में कहता है अब पता चला कि क्यों माचो मैन सिद्धार्थ देवदास बना हुआ है, बेचारा। लगता है विधि का पहले से ही इस लड़के के साथ टांका भिड़ा हुआ है। इधर विधि गुस्से में शशांक को जोर से चुंटी काट देती है। हुई माँ, बोलते हुए शशांक बेड से उठकर खड़ा हो जाता है। ये क्या हरकत है अर्जुन, साले लड़की की बॉडी में होने का फायदा उठा रहा है तू, जब मन होता है मार देता है मुझे, कमीने पीट जाएगा मेरे हाथ से तू भी। वहीं शशांक की बातें सुनकर ऋषभ और सिद्धार्थ दोनों की आंखें हैरानी से बाहर आ जाती है। ऋषभ तो ये सोचकर हैरान था कि उसने विधि को अर्जुन क्यों कहा। वहीं सिद्धार्थ तो ये सोचकर हैरान था कि ये जहां विधि को इलाज कराने लेके गया था वही इसकी बीमारी को बढ़ावा दे रहा है। मतलब ये सारी बातें यही डॉक्टर इसके दिमाग में डाल रहा है कि ये अर्जुन सिंघानिया है। बस फिर क्या था, सिद्धार्थ तुरंत छोटे बच्चे से खूंखार शेर बन जाता है और जाके शशांक को उसके कॉलर से पकड़ के बेड से उठा देता है। अब क्योंकि हमारे डॉक्टर साहब भले ही हैंडसम बहुत है लेकिन उनकी बॉडी उतनी मस्कुलर नहीं है, चॉकलेटी बॉय है हमारे डॉक्टर। और सिद्धार्थ जिम में बॉडी बनाया हुआ इंसान, उसने तो शशांक को हवा में ही उठा दिया था। ये देख के ही सबकी आंखें बड़ी हो जाती है। शशांक की तो जान ही हलक में अटक जाती है। वो अटकते हुए कहता है ये क्या कर रहे हो तुम? उतारो मुझे नीचे नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सिद्धार्थ अपनी आईब्राउ उचका के कहता है रियली? ठीक है फिर करो बुरा तुम, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बालकनी से नीचे फेंक दूंगा। तुम ही वो हो ना जो इसके दिमाग में ये सब डालते हो कि ये अर्जुन सिंघानिया है, बोल क्यों करता है ये सब? वहीं ऋषभ कंफ्यूजन से सिद्धार्थ के तरफ देखने लगता है और शशांक बाबू को भी अब एहसास हो जाता है कि उसने विधि को अर्जुन बोलकर अपने लिए कब्र खोद लिया है। वहीं विधि तो बेचारी ब्लैंक ही हो गई थी, पहले ही उसे इतना दर्द था, ऊपर से ये सब कैसे हैंडल करे वो। तभी सिद्धार्थ बालकनी का गेट खोलकर शशांक को बालकनी से बाहर लटका देता है। ये होते ही शशांक की आंखों में डर आ जाता है। वहीं ऋषभ जो उसके पीछे आया था उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। तभी शशांक जोर से चिल्लाता है विधि।
अपना नाम सुनकर विधि मन मारकर अपने बेड से उठती है और बालकनी आती है तो सिद्धार्थ के एक्शन को देखकर वो भी हैरान रह जाती है। अचानक वो भाग के सिद्धार्थ के पास आती है और कहती है, क्या कर रहे हो तुम, अगर ये यहाँ से गिर गया तो मर जाएगा। सिद्धार्थ विधि को देख के कहता है, तुम्हें बहुत चिंता हो रही है उसकी, क्या है तुम दोनों के बीच में, बताओ। शशांक रोते हुए कहता है कि इस पागल को तूने अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है, अक्ल है इसे या नहीं, इसने ने क्या मुझे जंपिंग बॉल समझ रखा है जो मुझे नीचे फेंकेगा और मैं उछल के वापस ऊपर आ जाऊंगा। तभी घूर के सिद्धार्थ शशांक को देख के कहता है, क्या कहा तुमने मुझे। वहीं ऋषभ बाबू बढ़िया बालकनी के गेट पर टिक के खड़े हो जाते हैं और मस्त सामने का व्यू एंजॉय करने लगते हैं। शशांक हकलाते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैंने कहा कुछ बोला, मैंने तो तुम्हारी तारीफ की, कितने अच्छे बॉयफ्रेंड हो तुम, इतना ज्यादा प्यार करते हो मेरी दोस्त से, बहुत अच्छे हो तुम। ऋषभ मुस्करा के कहता है, पलटू राम। तभी विधि गुस्से में कहती है, सिद्धार्थ उसे छोड़ो। सिद्धार्थ विधि के तरफ देख के डेविल स्माइल करता है और कहता है, ठीक है छोड़ देता हूँ, फिर जो होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। ऋषभ कस के अपनी आंख बंद करके कहता है, बेचारा डॉक्टर तो गया। ये सुनते ही शशांक कहता है, नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं छोड़ना, नहीं तो मैं स्वर्ग से धार जाऊंगा, अभी तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी है। ऋषभ हैरानी से शशांक को देख के कहता है, ठरकी कहीं का। विधि शशांक को घूर के देखती है और बोलती है, कुत्ते मरने के कगार पर है और तुझे गर्लफ्रेंड की पड़ी है, बेवकूफ इंसान। शशांक मुंह बना के कहता है, खुद तो ये जंगली बॉयफ्रेंड बना लिया है और मैं जब गर्लफ्रेंड बनाने के बारे में बोल रहा हूँ तो तुझे जलन हो रही है, कहीं तू मुझे पंसद तो नहीं करती। ये सुनते ही सिद्धार्थ का चेहरा काला पड़ जाता है और ऋषभ तो अपने सिर में हाथ मार लेता है, अजीब बेवकूफ इंसान है ये, पता नहीं डॉक्टर कैसे बन गया, पानी में रह के मगर से बैर कर रहा है। तभी सिद्धार्थ के एक्सप्रेशन देख के शशांक को रियलाइज हुआ कि उसने गलत बोल दिया है। शशांक डर से हंसते हुए कहता है, ही, देखो मैं तो बस मजाक कर रहा था, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो इसके बारे में कुछ सोचता ही नहीं हूँ, प्लीज मुझे ऊपर करो। विधि फिर कहती है, हाँ हाँ सिद्धार्थ ऊपर करो उसे, वो ऐसे नहीं मर सकता, ऊपर करो उसे। विधि को शशांक के लिए परेशान होते हुए देख सिद्धार्थ को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो कुछ सोच के कहता है, ठीक है मैं ऊपर कर लूंगा उसे, लेकिन पहले तुम मुझे आई लव यू बोलो। ये सुनकर ऋषभ फिर अपनी कमेंटरी देता है, ओहो मौके पर चौका, वाह। वहीं सिद्धार्थ की बात सुनकर विधि की आंखें बड़ी हो जाती है, वो कहीं ना कहीं सिद्धार्थ को लाइक करती थी लेकिन प्यार नहीं, अभी उसे इसका एहसास नहीं था, या फिर वो ये बात एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो तुरंत कहती है, फेंक दो उसे नीचे, फेंक दो जल्दी करो, लेकिन मैं तुम्हें आई लव यू कभी नहीं बोलूंगी। तभी फिर से ऋषभ खुद में ही बड़बड़ाता है, ये आया कहानी में ट्विस्ट और विधि ने मारा छक्का। इधर सिद्धार्थ हैरानी से सोचने लगता है कि मुझे आई लव यू बोलने से ज्यादा अच्छा किसी का मरना पसंद करती है, और मैं बेकार ही इस झींगुर से जल रहा था। तभी शशांक रोते हुए बोलता है, यार तू ऐसा कैसे बोल सकती है, याद है बचपन में जब तुझे बॉल से लग गया था तो मैं तुझे अपनी पीठ पर बोरी की तरह टांग के घर लेके गया था और तू मुझे मरने बोल रही है, प्लीज बोल देना आई लव यू, देख तुझे मेरी कसम। तभी ऋषभ फिर से कहता है, गई भैंस पानी में, अब विधि आई लव यू बोले तो सीड का नुकसान और ना बोले तो उसका नुकसान। वहीं विधि भी याद करती है कि कैसे बचपन में दोनों एक दूसरे की केयर करते थे, तो वो मुंह बना के कहती है, ठीक है बोल देती हूँ लेकिन तुम फिर इसे ऊपर पर दोगे। वहीं सिद्धार्थ जब सुनता है कि शशांक के कसम भर दे देने से ये लड़की आई लव यू बोलने को तैयार हो गई, अब भाई सिद्धार्थ कैसे उसे आई लव यू बोलने देता, ये तो उसकी हार ही हो जाती, इसलिए वो शशांक को ऊपर खींच के बालकनी में पटक कर बोलता है, कोई जरूरी नहीं है, मुझे कुछ नहीं सुनना। ये देख ऋषभ के चेहरे की स्माइल और बड़ी हो जाती हैं और अपनी लास्ट कमेंटरी देता है, और ये हुआ जलन की सीमा पार और हमारे आशिक की हुई हार। फिर सिद्धार्थ गुस्से में रूम चला जाता है, वहीं विधि मुंह बना के बड़बड़ाती है, हूँ अभी तो बोल रहा था कि आई लव यू बोलो, और जब बोलने जा रही थी तो मुंह बना के अंदर चला गया। तभी नीचे पड़ा हुआ शशांक कहता है, आह विधि मेरी हेल्प कर यार। उसे देख के ऋषभ अपना सिर हिला के कहता है, नौटंकी साला। चैप्टर 57 शशांक की लाइमलाइट। वहीं विधि भी याद करती है कि कैसे बचपन में दोनों एक दूसरे की केयर करते थे, तो वो मुंह बना के कहती है, ठीक है बोल देती हूँ लेकिन तुम फिर इसे ऊपर पर दोगे। वहीं सिद्धार्थ जब सुनता है कि शशांक के कसम भर दे देने से ये लड़की आई लव यू बोलने को तैयार हो गई,
अब भाई सिद्धार्थ कैसे उसे आई लव यू बोलने देता। ये तो उसकी हार ही हो जाती, इसलिए वो शशांक को ऊपर खींच के बालकनी में पटक कर बोलता है, कोई जरूरी नहीं है, मुझे कुछ नहीं सुनना। ये देख ऋषभ के चेहरे की स्माइल और बड़ी हो जाती हैं और अपनी लास्ट कमेंटरी देता है, और ये हुआ जलन की सीमा पार, और हमारे आशिक की हुई हार। फिर सिद्धार्थ गुस्से में रूम चला जाता है। वहीं विधि मुंह बना के बड़बड़ाती है, हूँ अभी तो बोल रहा था कि आई लव यू बोलो, और जब बोलने जा रही थी तो मुंह बना के अंदर चला गया। तभी नीचे पड़ा हुआ शशांक कहता है, आह विधि मेरी हेल्प कर यार। उसे देख के ऋषभ अपना सिर हिला के कहता है, नौटंकी साला। अब आगे। इधर सभी हॉल में बैठे हुए थे और विधि गुस्से में सिद्धार्थ को घूर रही थी, और वही सिद्धार्थ पूरी तरह से विधि को इग्नोर कर रहा था। नाना, इग्नोर करने की गलती सिद्धार्थ बाबू कैसे कर सकते हैं, वो तो अपनी नजरें चुरा रहा था, आखिर उसने अभी इतना बड़ा कांड जो किया था। शशांक तो विधि को ऐसी देख रहा था जैसे स्कूल में बच्चा जब लड़ाई में हार जाता है फिर साथ में मम्मी को लेके जाता है कि मम्मी इसने मुझे मारा, मैं तो बहुत शरीफ बच्चा हूँ। वहीं ऋषभ एक कोने में चिप्स का पैकेट पकड़े बैठा था। विधि अभी कुछ कहती उससे पहले ही उसके घर की बेल बजती है, जिससे शशांक का मुंह छोटा सा हो जाता है। कौन आया अभी, मेरी मम्मी अभी इसको डांटती ना, उसने मुझे इतना मारा, लेकिन पता नहीं किसके कारण ये बच गया, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वहीं सिद्धार्थ राहत की सांस लेता है, हाश भगवान भला करे बेल बजाने वाले का, बच गया मैं, नहीं तो ये जैसे मुझे गुस्से से देख रही थी, इसके पास ताकत होती तो अपने आंखों से ही मुझे जला देती। ऋषभ अपने नाक सिकोड़ कर सोचता है, कौन आ गया एंटरटेनमेंट की बैंड बजाने, कितना अच्छा फ्री का शो चल रहा था। इधर विधि जाके गेट खोलती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, क्योंकि सामने उसकी पूरी बंदरों की टोली खड़ी थी। विधि के एक्सप्रेशन को इग्नोर करके सारे के सारे एक एक करके अंदर चले जाते हैं। बेचारी विधि ने तो किसी को अंदर बुलाया ही नहीं, लेकिन ये बिन बुलाए बाराती उसके घर हमेशा आ धमकते हैं। सबके अंदर चले जाने के विधि होश में आती है और वो भी अंदर आके सबको देखकर हैरानी से पूछती है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो स्वयं ऋषभ के सामने रखे चिप्स के पैकेट को देख के कहता है, सीड ने तो बोला था तुम्हारी तबीयत खराब है तो हम तुम्हारी हाल चाल पूछने चले आए, लेकिन ये क्या, यहाँ तो पार्टी चल रही है। पार्टी शब्द सुनकर सभी स्वयं के नजरों का पीछा करते हैं तो सिद्धार्थ, शशांक और विधि तीनों अविश्वास से ऋषभ को देखने लगते हैं। मतलब यहाँ इतना सब कुछ हो रहा है और ये आदमी चिल होके बैठा है और इसे मूवी समझ के एंजॉय कर रहा है। सबको अपनी तरफ देखता देख के ऋषभ सबको देख के अपने कंधे उचका देता है और कहता है, क्या हुआ, अब क्या मैं भी टिमलॉग की इस बच्चों वाली लड़ाई में कूद जाता? अच्छी खासी मूवी चल रही थी मेरे सामने तो ले आया चिप्स खाते हुए शो एंजॉय करने लगा। ऋषभ की बात सुनकर बाकी सारे बंदर की टोली भी आके ऋषभ के आसपास बैठ जाती है और एक चिप्स का पैकेट हाथ में उठा लेते हैं तो स्वयं एक्साइटेड होके कहता है, कैसा शो? तभी प्रीत कहती है, यार शो देखना है तो फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक भी लेके आओ, तब ना मजा आएगा। ऋषभ स्माइल करके कहता है, वेट मैं पिज्जा ऑर्डर करता हूँ सबके लिए। वहीं विधि तो अपने सामने बैठे सभी नमूनों को देख रही थी। तभी राधिका कहती है, यार विधि अगर तुम ठीक हो तो अब जब सब आ गए हैं तो कोई मूवी एंजॉय करते हैं। ये मौका देख के सिद्धार्थ तुरंत कहता है, हाँ हाँ चलो मूवी देखते हैं। अभी उसे विधि से बचने के लिए सबसे सही यही लगता है। विधि भी अब सब कुछ इग्नोर करती है। तभी प्रीत का ध्यान शशांक पर जाता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वो एकदम से अपनी जगह से खड़ी होकर चिल्लाने लगती है, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, डॉक्टर शशांक, ये आप ही है ना? सच में? ओह कोई मुझे विश्वास दिलाओ कि ये सच में मेरे सामने है या बस मैं सपना देख रही हूँ। प्रीत के ऐसे रिएक्शन से सभी हैरान रह जाती है। वहीं शशांक के चेहरे पर बड़ी से स्माइल आ जाती है। आखिर वो एक चॉकलेटी हॉट डॉक्टर के नाम से लड़कियों के बीच बहुत फेमस था। प्रीत का ऐसा रिएक्शन देख के राधिका भी शशांक के तरफ देखती है और सीधे बेहोश हो जाती है। उसे इस तरह देख के सभी परेशान हो जाते हैं। विराट पैनिक करते हुए कहता है, राधिका राधिका क्या हुआ तुम्हें? सभी राधिका को घेर के बैठते तो विधि शशांक को कहती है, खड़ा क्या है, देख तो उसको हुआ क्या है। उसकी बात सुनकर शशांक अपने संस में वापस आता है और जल्दी से जाके राधिका के नब्ज चेक करता है तो हैरान रह जाता है क्योंकि उसकी नब्ज नॉर्मल थी। फिर वो राधिका के आंख को खोल के चेक करता है। वो जैसे ही राधिका के आंख को खोलता है, राधिका की नज़र जैसे ही शशांक से मिलती है वो तुरंत उठकर बैठ जाती है और शशांक का हाथ पकड़ लेती ही, जिससे शशांक एकदम हड़बड़ा जाता है। तभी राधिका अपनी चमकती आंखों से उसे देख के कहती है, डॉक्टर शशांक,
मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे तो कभी लगा ही नहीं था कि मैं कभी आपसे मिल भी पाऊंगी। वहीं ये सुनकर विराट का चेहरा काला पड़ जाता है और विधि अपने दोस्त को ऊपर से नीचे तक देखने लगती है। क्या इसके इतने फैंस हैं? सॉरी फीमेल फैंस। तभी प्रीत, जो अभी तक राधिका के लिए टेंशन में थी, वो राधिका को देख के कहती है, तुम बेहोश होने का नाटक कर रही थी। ये बोल के वो शशांक का हाथ पकड़ के उसे अपने तरफ खींचते हैं, जिससे वो अपनी जगह से खड़े होके प्रीत के बगल में आ जाता है। वहीं ये देख के राज का चेहरा काला पड़ जाता है। राज तुरंत प्रीत का हाथ पकड़ के उसे अपने तरफ करके कहता है, दूर रहो उससे, पहली बार मिल रही हो, पता नहीं कैसा इंसान है ये। तभी प्रीत और राधिका दोनों एक साथ कहती ही, कैसा इंसान से क्या मतलब है? हाँ, अगर डॉक्टर शशांक के बारे में कुछ भी बोला तो देख लेना। ये सब देख के तो शशांक जैसे सातवें आसमान में पहुंच गया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये खुशी उसके लिए कितने दुश्मन दे रहे हैं, क्योंकि जहां राधिका और प्रीत उसे अपनी चमकती आंखों से देख रही थी, वहीं सिद्धार्थ, विराट और राज तीनों ही उसे अपनी जलती हुई निगाहों से देख रहे थे। ऋषभ चिप्स खाते हुए स्वयं से कहता है, मुझे नहीं पता था कि डॉक्टर के भी इतने चाहने वाले होते हैं। तो स्वयं कहता है, यार मुझे ये बात पता होती तो मैं भी डॉक्टर बनता, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है और सारी लाइमलाइट अकेले ले रहा है। तो ऋषभ कोल्ड ड्रिंक पीते हुए कहता है, विधि का दोस्त है ये। फिर ऋषभ अपनों जगह से खड़े होते हुए कहता है, चलो मैं एक अच्छी सी मूवी लगाता हूँ। सभी उसकी बात पर अग्री करते हैं। उसके बाद ऋषभ कोई मूवी देखने लगता है तो स्वयं कहता है, यार कोई कॉमेडी मूवी लगाओ। तो ऋषभ कॉमेडी मूवी देखने लगता है। तभी राधिका शशांक को देख के कहती है, कोई रोमांटिक मूवी लगाए। प्रीत भी उसका साथ देते हुए कहती है, हाँ रोमांटिक ही लगाओ, और वो भी शशांक को देख के मुस्करा देती है। तभी ऋषभ दोनों के एक्सप्रेशन देख के कहता है, एक अनार दो बीमार। तभी विराट और राज दोनों एक साथ कहते हैं, नहीं रोमांटिक मूवी तो बिल्कुल नहीं। ऋषभ उन दोनों के देखकर अपना सिर हिला देता है और खुद में ही बड़बड़ाता है, ये एक डॉक्टर ने यहाँ सारे लड़कों की हालत खराब कर दी है। तभी पिज्जा डिलीवरी वाला आ जाता है। स्वयं और विराट जाके पिज्जा लाते हैं। तब तक ऋषभ बोलता है, 3 इडियट देखते हैं। तभी विधि मुंह बना के बोलती है, उसके लिए मूवी देखने की क्या जरूरत है, इतने सारे इडियट सामने हैं, उन्हें ही बैठ के देख लेते हैं। जिससे सब मुंह बना लेते हैं। उसके बाद ऋषभ मूवी लगा देता है और शशांक के अगल बगल में राधिका और प्रीत दोनों ही बैठ जाती है, जिससे विराट और राज दोनों ही चिढ़ जाते हैं। लेकिन सिद्धार्थ एक गहरी सांस लेता है, उसकी जानेमन उस झींगुर के साथ नहीं बैठी है। नीचे ही गद्दे लगा के सब बैठे थे। शशांक तो खुद को स्टार समझ रहा था। इधर राज भी प्रीत के बगल में बैठ जाता है और विराट राधिका के ये महसूस होते ही राधिका कहती है, ओहो मतलब जनाब भी जल भुन रहे हैं, बढ़िया है। विधि जाके सोफे पर बैठ जाती है क्योंकि उसे नीचे बैठने में प्रॉब्लम हो रहा था। ये देख सिद्धार्थ भी उसके पास आता है, लेकिन उसका चेहरा काला पड़ जाता है क्योंकि विधि के दूसरे साइड आके ऋषभ बैठ गया था। पर क्योंकि सिद्धार्थ ने आज पहले ही विधि को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था, इसलिए अब वो मन मसोस कर विधि के दूसरे साइड बैठ जाता है और स्वयं भी नीचे ही बैठ गया था। मूवी स्टार्ट होती है और सभी अपना पिज्जा चिप्स लेके बैठ जाते हैं। चैप्टर 58 फ्रेंडशिप। तुम मुझे रेपिस्ट बोल रहे हो? शशांक तो खुद को स्टार समझ रहा था। इधर राज भी प्रीत के बगल में बैठ जाता है और विराट राधिका के ये महसूस होते ही राधिका कहती है, ओहो मतलब जनाब भी जल भुन रहे हैं, बढ़िया है। विधि जाके सोफे पर बैठ जाती है क्योंकि उसे नीचे बैठने में प्रॉब्लम हो रहा था। ये देख सिद्धार्थ भी उसके पास आता है, लेकिन उसका चेहरा काला पड़ जाता है क्योंकि विधि के दूसरे साइड आके ऋषभ बैठ गया था। पर क्योंकि सिद्धार्थ ने आज पहले ही विधि को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था, इसलिए अब वो मन मसोस कर विधि के दूसरे साइड बैठ जाता है और स्वयं भी नीचे ही बैठ गया था। मूवी स्टार्ट होती है और सभी अपना पिज्जा चिप्स लेके बैठ जाते हैं। अब आगे मूवी स्टार्ट होने के बाद सभी पूरी तरह मूवी में बिजी थे, लेकिन विधि अपने दर्द में बिजी थे। वो अपने मन में इन बंदरों की टोली को खूब गाली दे रही थी, लेकिन बाहर से नहीं बोल रही थी। शायद विधि अगर अभी नॉर्मल रहती तो सबको रफा दफा कर चुकी होती, लेकिन शायद पीरियड मूड स्विंग के कारण वो नॉर्मल वाली विधि नहीं थी। ऊपर से बार बार आड़ा तिरछा होके बैठ रही थी, जिसे सिद्धार्थ तो समझ रहा था, लेकिन ऋषभ आज विधि के हरकत से काफी हैरान था। तभी ऋषभ विधि से कहता है, यार विधि क्या हुआ है तुम्हें, तुम ऐसी अजीब तरीके से क्यों बैठ रही हो? विधि उसे कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी सिद्धार्थ बोलता है, तुम मूवी में ध्यान दो ना, अपनी जाने मन को मैं खुद देख लूंगा। तो ऋषभ अपनों आंखें रोल करके कहता है, विधि तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है जो उसे कोई बात नहीं कर सकता, समझे?
सिद्धार्थ उसकी बातों को इग्नोर करके विधि को अपने करीब करके बैठा लेता है और उसे कसकर पकड़ लेता है। भाई जनाब ने यही गलती कर दी, विधि ने उसे तुरंत उसके पेट में एक जड़ दिया। आह, क्या कर रही हो, मार क्यों रही हो, पागल हो गई हो क्या? सिद्धार्थ हैरानी से विधि को देख के कहता है। सिद्धार्थ की आवाज सुनकर सभी एक साथ पीछे देखने लगते हैं। ये देख विधि घूर के सबको देखती है और कहती है, मूवी सामने चल रही है ना, तो तुम लोग पीछे क्या देख रहे हो? उसके ऐसा बोलने से शशांक कहता है, यार तुम दोनों कॉमेडी मूवी के बीच रोमांस कैसे कर सकते हो, ऐसे आहूहे कर सकते हो और हम पीछे भी नहीं देख सकते। उसकी बात सुनकर ऋषभ की हंसी छुट जाती है, वहीं विधि का चेहरा काला पड़ जाता है और बाकी सब भी आंखें छोटी करके दोनों को देखने लगते हैं। तो स्वयं कहता है, यार रोमांस ही करना है तो बता दो, हम चले जाएंगे, ऐसे हमारे प्रेजेंस में छी छी। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ एक तकिया उठाकर स्वयं को मारते हुए कहता है, कमीने तुम लोग को यहाँ बुलाया किसने है, दफा हो जाओ सब। तभी स्वयं अपने मुंह में पिज्जा ठूंसते हुए कहता है, आ ऐसे ही चले जाए, ताकि सारा पिज्जा चिप्स तुम अकेले खाओ। और अभी तूने ही कहा ना कि हमें किसी ने नहीं बुलाया, तो हम तेरे बोलने से क्यों जाए, हम अपनी मर्जी से आए थे और अपनी मर्जी से जाएंगे। बड़ा आए हमें भगाने वाला, मैं तो ये पिज्जा चिप्स छोड़ के नहीं जाने वाला। तो विधि चिढ़ स्मक स्मक के कहती है, ठीक है आगे देखो अब, और अगर किसी ने अब ज्यादा चुन चपड़ किया तो उसे घर से बाहर फेंक दूंगी समझे। तो शशांक कहता है, मुझे फेंक के दिखाना, मैं तो तेरे घर पर ही कब्जा करूंगा, अब देखता हूँ क्या करती है तू। लेकिन तभी उसकी नज़र सिद्धार्थ के गुस्से वाली नज़र से मिलती है, वो तुरंत चुप हो आगे की तरफ पलट जाता है। फिर से सभी मूवी में बिजी हो जाते हैं, लेकिन विधि का आड़ा तिरछा होना अभी भी चालू था। तो सिद्धार्थ उसे पकड़ के धीरे से पूछता है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, ऐसे क्यों बैठ रही हो बार बार? तो विधि मुंह बना जे कहती है, एक तो ये दर्द, ऊपर से मुझे इतना गिला गिला महसूस हो रहा है। ये सुनते ही सिद्धार्थ अपनी आंखें छोटी करके विधि को देखता है, फिर वो सोफे के तरफ देखता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, फिर से ब्लड स्टेन। वो विधि के करीब होके कहता है, तुमने चेंज नहीं किया है पैड, फिर से स्टेन लग गया। ये सुनते ही एक बार फिर से विधि का मुंह रोने जैसा हो जाता है और वो अचानक से रोना स्टार्ट कर देती है। बेचारी सुबह से इतनी फ्रस्ट्रेशन में थी और उसके साथ फिर से गड़बड़ हो गई, और हार्मोनल चेंज, बेचारी खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाई और चिल्ला चिल्ला के रोना स्टार्ट कर देती है। उसके ऐसे रोने से सभी एक बार फिर से पीछे पलट जाते हैं। विधि को ऐसे बच्चे की तरह रोते देख सभी हैरान रह जाते हैं। ये पहली बार है जब विधि ऐसे बच्चों की तरह रो लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग रही थी। सभी एकदम से विधि के पास आ जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं, क्या हुआ विधि, क्यों रो रही हो? विधि सबको एक बार देखती है और फिर और भी ज्यादा जोर जोर से रोने लगती है। आ विधि को ऐसे रोते देख प्रीत घूर के सिद्धार्थ को देखती है और थप्पड़ उसके गाल में जड़ देती है चटाक। ये होते ही विधि अपना रोना बंद करके हैरानी से प्रीत को देखने लगती है, वहीं सिद्धार्थ अपने गाल में हाथ रख के प्रीत को देखने लगता है। तभी प्रीत दांत दिखा ग्रिन ग्रिन के कहती है, देखो विधि चुप हो गई, इसे सबसे ज्यादा मजा तुम्हें मारने में आता है ना, इसलिए मैंने तुम्हें मारा। उसकी बात सुनकर स्वयं आंखें बड़ी करके कहता है, तो क्या लेडी डॉन को खुश करने के लिए तुम मेरे दोस्त की बलि चाहोगी? तो प्रीत भी उसके आंखों में देख के कहती है, इसे बहुत ज्यादा शौक है मेरी क्यूटी पाई का बॉयफ्रेंड बनने का, तो सजा तो इसे भुगतना पड़ेगा ना। तभी राधिका जो बड़े ध्यान से विधि को देख रही थी, उसके मुंह से अचानक ही निकल जाता है, तुझे पीरियड आया है क्या विधि? लेकिन बोलते ही तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख स्पीक नो ईवल लेती है। अब भाई लड़कियों को तो यही सिखाया जाता है कि ये सब सबके सामने नहीं बोलना चाहिए। वही राधिका की बात सुनकर ऋषभ राज स्वयं प्रीत और विराट सभी एक साथ राधिका को देखते हैं, फिर विधि को, उसके बाद सिद्धार्थ को जो गुस्से से राधिका को घूर रहा था। अब भाई ये उसकी जाने मन से रिलेटेड बात है, तो ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए थी। वही ये सुनकर तो विधि और भी ज्यादा रोने लगती है, बेचारी के लिए उसका पीरियड और उसे अब शर्म भी आ रही थी। तभी ऋषभ अपनी जगह से उठते हुए कहता है, चलो सब टीवी देखो और सीट तू ले जा विधि को यहाँ से। ऋषभ के नजरों को समझ के सभी वापस टीवी देखने लगते हैं। सिद्धार्थ भी सबको एक नज़र देख के विधि को उठा लेता है, तभी विधि की नज़र सोफा पर लगे दाग पर जाता है, जो उसे और भी शर्माने लगता है। फिर सिद्धार्थ विधि को बोलता है, जाने मन तुम्हें कहीं देखने की जरूरत नहीं है, तुम बस मेरी तरफ देखो। ये सुनते ही विधि सिद्धार्थ को देखने लगती है,
और वो उसे रूम में ले जाता है, फिर उसे बाथरूम के बाहर छोड़ के कहता है चेंज कर लो, और फिर उसे उसकी ड्रेस निकाल के दे देता है। थोड़ी देर में विधि बाथरूम से बाहर निकलती है, लेकिन वो सिद्धार्थ से नजर नहीं मिला पा रही थी। तभी सिद्धार्थ कहता है तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम्हें फर्स्ट टाइम पीरियड्स हुआ है। तो विधि धीरे धीरे बड़बड़ाती है, हाँ फर्स्ट टाइम ही हुआ है, नहीं तो मुझसे इतनी गड़बड़ नहीं हुई होती। सिद्धार्थ हैरानी से विधि को देखने लगता है और पूछता है फर्स्ट टाइम, लेकिन कैसे? विधि कहती है हाँ गड़बड़ फर्स्ट टाइम हुआ है, ही, और अपने दांत दिखा देती है। तो सिद्धार्थ अपना सिर हिला के कहता है चलो बाहर चलते हैं। तो विधि अपने बेड पर बैठते हुए कहती है नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी बाहर, मुझे बहुत शर्म आ रही है। सिद्धार्थ उसके बात पर ना में अपना सिर हिलाता है और विधि को अपने गोद में उठा लेता है, जिससे विधि मुंह बनाकर कहती है ये क्या तुम मुझे बार बार गोद के उठा लेते हो, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ समझे। तो सिद्धार्थ कहता है मुझे भी कोई शौक नहीं है बच्चे को गोद में उठाने का, मैं तो बस अपनी जाने मन को गोद में उठाना चाहता हूँ। सिद्धार्थ विधि को लेके बाहर आता है तो दोनों की ही आंखें हैरानी फ्लश्ड से बड़ी हो जाती है, क्योंकि बाहर सभी काम में लगे थे। कोई हॉल साफ कर रहा था, तो कोई खाना बना रहा था, कोई सब्जी काट रहा था, तो कोई आटा लगा रहा था। विधि बाहर आती है तो ऋषभ उसे कॉफी लाके देता है और कहता है लो कॉफी पियो, तुम्हें अच्छा लगेगा। तभी प्रीत भी हॉट वाटर बैग लाके विधि को देती है और कहती है इसे अपने पेट के पास रखो, तुम्हें आराम मिलेगा। तो विधि कॉफी और हॉट वाटर बैग दोनों चीज ले लेती है। सिद्धार्थ भी विधि के बगल में ही बैठे जाता है, फिर उसके पैर को उठा के अपने गोद में रख के उसके पैर को हल्का मसाज देना लगता है। तभी विधि ध्यान देती है कि सोफा कवर किसी ने उठा दिया है पहले ही। ये सब महसूस करके वो बहुत इमोशनल होके अपने दोस्तों को देखने लगती है। तभी स्वयं बाहर से आता है और विधि के पास आके उसे एक पैकेट देते हुए कहता है ये लो मेडिसिन तुम्हारे दोस्त ने ही सजेस्ट किया है, अगर तुम्हें उस पर भरोसा है तो खा लेना। विधि अपने लिए अपने दोस्तों की केयर देख के इमोशनल हो जाती है। पिछले जन्म में उसके पास इतने प्यारे प्यारे दोस्त नहीं थे, वो भगवान को इसके लिए बहुत ज्यादा थैंक यू कहती है कि उसे विधि की लाइफ मिली। तभी खाना भी बनकर तैयार हो जाता है, क्योंकि विधि के घर का डाइनिंग टेबल छोटा था, तो सभी इधर उधर कहीं भी बैठ के खाना स्टार्ट करते हैं। राधिका सबसे पहले खाना लाके विधि को देती है, फिर सभी खाना स्टार्ट करते हैं। सबके खाना खा लेने के बाद सभी विधि को अपना ध्यान रखने का बोलकर अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। शशांक भी विधि को हक करके बाय बोलता है और निकल जाता है। अब बचे थे बस विधि और सिद्धार्थ, तो विधि उसे देख के कहती है तुम नहीं जाओगे क्या? तो सिद्धार्थ विधि की बातों को इग्नोर करके उसे वापस से गोद में उठा लेता है, जिससे एक बार फिर से विधि का मुंह बन जाता है। लेकिन क्योंकि अब विधि इतनी सेवा के बाद थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रही थी, तो अब उसका ध्यान एक बार फिर से सिद्धार्थ पर जाता है। थका हुआ सिद्धार्थ, उसके मेसी बाल, उसके चेहरे पर विधि के लिए केयर, बस यही विधि पिघल जाती है और बड़े प्यार से सिद्धार्थ को देखने लगती है। सिद्धार्थ विधि को रूम में लाके उसे आराम से बेड पर बैठाता है और खुद बाहर जाने लगता है कि विधि उसका हाथ पकड़ लेती है। विधि के ऐसा करते ही सिद्धार्थ की आंखें हैरानी फ्लश्ड से बड़ी हो जाती है और वो पीछे मुड़ के विधि को देखने लगता है और अपनी एक आईब्राउ ऊपर करके पूछता है क्या हुआ, मुझे रोका क्यों? तो विधि अपने बेड की तरफ इशारा करके कहती है तुम चाहो तो यहाँ सो सकते हो, काफी बड़ा बेड है, दोनों आराम से सो सकते हैं। अब क्या था भाई? ये सुनते ही सिद्धार्थ की आंखों में चमक आ जाती है और वो विधि के बगल में बैठ के कहता है तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड मनाने लगी हो ना, इसलिए मुझे अपने बेड पर सुला रही हो। देखो मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया था कि मैं बहुत शरीफ लड़का हूँ, तो तुम मेरा फायदा मत उठाना। ये सुनते ही विधि गुस्से पाउटिंग में सिद्धार्थ को धक्का देकर अपने बेड से नीचे गिरा देती है। तो सिद्धार्थ विधि को देखकर बोलता है यार तुम्हें ये दौरे क्यों पड़ते हैं, जब मन होता है मुझे पीट देती है, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो मुझे हाथ भी लगाए, और तुम्हारे नज़र में तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं। अनअम्यूज्ड। ये सुनकर विधि अपनी आंखें छोटी करके बोलती है तुम इज्जत के लायक हो, तुम मुझे रेपिस्ट बोल रहे हो और मैं तुम्हें धक्का भी नहीं दूं। विधि की बात सुनकर सिद्धार्थ हैरानी से बोलता है यार मैंने कब तुम्हें रेपिस्ट कहा? विधि अपने दांत पिसते हुए कहती है अभी तो तुमने कहा कि मेरा फायदा मत उठाना, तुम्हें क्या मैं लड़कों का फायदा उठाने वाली लगती हूँ? ये सुनकर सिद्धार्थ जबरदस्ती हंसते हुए कहता है अरे वो तो मैं मजाक कर रहा था, तुम चाहो तो मेरा पूरा फायदा उठा सकती हूँ, आखिर इकलौती जाने मन हो मेरी, चलो आज तुम मेरा फायदा उठा ही लो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ऐसा बोलकर सिद्धार्थ वापस बेड पर आ जाता है।
वहीं विधि सिद्धार्थ के ऐसा बोलने से हैरान रह जाती है, लेकिन फिर वो देखती है कि सिद्धार्थ अपना शर्ट निकाल के फेंक देता है और अपने घुटनों पर बैठकर विधि को बहुत ही डिजाय से देखने लगता है। चैप्टर 59 बेबी तुम्हारे ये होंठ कितने डिलीशियस लगते हैं। ये सुनकर विधि अपनी आंखें छोटी करके बोलती है, तुम इज्जत के लायक हो, तुम मुझे रेपिस्ट बोल रहे हो और मैं तुम्हें धक्का भी नहीं दूं। विधि की बात सुनकर सिद्धार्थ हैरानी से बोलता है, यार मैंने कब तुम्हें रेपिस्ट कहा। विधि अपने दांत पिसते हुए कहती है, अभी तो तुमने कहा कि मेरा फायदा मत उठाना, तुम्हें क्या मैं लड़कों का फायदा उठाने वाली लगती हूँ। ये सुनकर सिद्धार्थ जबरदस्ती हंसते हुए कहता है, अरे वो तो मैं मजाक कर रहा था, तुम चाहो तो मेरा पूरा फायदा उठा सकती हूँ, आखिर इकलौती जानेमन हो मेरी, चलो आज तुम मेरा फायदा उठा ही लो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ऐसा बोलकर सिद्धार्थ वापस बेड पर आ जाता है। वहीं विधि सिद्धार्थ के ऐसा बोलने से हैरान रह जाती है, लेकिन फिर वो देखती है कि सिद्धार्थ अपना शर्ट निकाल के फेंक देता है और अपने घुटनों पर बैठकर विधि को बहुत ही डिजाय से देखने लगता है। अब आगे सिद्धार्थ बहुत ही शिद्दत से विधि को देख रहा था, वहीं विधि सिद्धार्थ की नजरों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। विधि के अंदर भी अरमान जागने लगते हैं। अब भाई थी तो वो लड़का ही, भले ही अब लड़की हो, लेकिन कारनामे तो आप सब देख ही चुके हों, वो किसी तरह लड़कियों की तरह नहीं रहती है। फिर क्या था, अर्जुन सिंघानिया की आत्मा उसके अंदर बिल्कुल जाग जाती है। फिर वो भी बिल्कुल सिद्धार्थ के तरह ही घुटनों पर बैठ के सिद्धार्थ को इंटेंस नजरों से देखने लगती है। वहीं सिद्धार्थ को लगा था कि उसकी जानेमन उससे शर्माएगी, लेकिन वो तो भूखे भेड़िए की तरह सिद्धार्थ को देख रही थी। विधि की आंखों में सिद्धार्थ को हवस नजर आ रहा था। कहा वो विधि को डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी भी खुद डर रहा था। उसे अपनी इज्जत खतरे में लग रही थी। अब विधि सिद्धार्थ के और करीब आके उसके सीने पर हाथ फेरते हुए बहुत ही मदहोशी भरे आवाज में कहती है, आह सीट बेबी, कितने हॉट लग रहे हो तुम। विधि के ऐसे सिद्धार्थ के सीने में हाथ फेरने से सिद्धार्थ को पसीना आने लगता है और वो हल्का के कहता है, जा जा जाने मन, ये क्या कर रही हो तुम। उसके ऐसा बोलने से विधि उसके होंठ पर अपनी उंगली रख देती है, जो महसूस होते ही सिद्धार्थ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। विधि सिद्धार्थ को पीछे की तरफ धक्का देती है, जिससे सिद्धार्थ बेड पर पीठ के बल गिर जाता है। विधि फिर उसके ऊपर आके उसके होंठ पर अपने अंगूठे को फेरते हुए कहती है, बेबी तुम्हारे ये होंठ कितने डिलीशियस लगते हैं। आह, ये मुझे हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। बेबी मुझे लगता है इन्हें मैं खा जाऊं। वहीं विधि के ऐसे एक्शन से सिद्धार्थ पूरी तरह हैरान था, उसे तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि उसने गलत लड़की से प्यार कर लिया है। कहा सब लड़की शर्माती है, लेकिन ये लड़की तो उसे ही शर्माने पर मजबूर कर रही है। उसके गाल पूरी तरह लाल हो चुके थे। ये देख के विधि डेविल स्माइल करती है। ऐसे तो वो बस सिद्धार्थ को परेशान करना चाहती थी, लेकिन सिद्धार्थ के करीब आने से अब उसकी नीयत सच में बिगड़ चुकी थी। ना चाहते हुए भी विधि की नज़र बार बार सिद्धार्थ के होंठों और जा रहा था, तो विधि अपने मन में सोचती है, आह ये इतना हॉट क्यों है, मैं क्यों इसे रेसिस्ट नहीं कर पाती, अब तो उसे एक किस करके ही रहूंगी। फिर तुरंत विधि अपना सिर झटक के सोचती है, नहीं नहीं, इस तरह किसी अबला पुरुष का फायदा नहीं उठाना चाहिए। बेचारा अपनी इज्जत के बारे में कितना सोचता है, इसकी इज्जत इसके लिए तिजोरी में बंद गहने की तरह है। मैं उसे ऐसे ही नहीं लूट सकती। वहीं सिद्धार्थ बहुत ही रिक्वेस्ट भरी नजरों से विधि को देख रहा था, जैसे अगर आज उसकी इज्जत लूट गई तो वो बेचारा किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। तभी विधि का ध्यान एक बार फिर सिद्धार्थ के होठों पर जाता है और वो सोचती है, एक किस से क्या ही होगा, पहले भी तो मैं इसकी किस ले चुकी हूँ, एक बार और सही। सिद्धार्थ जब विधि के नजरों को अपने होंठों पर महसूस करता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। तभी वो देखता है कि विधि उसके होंठों के करीब बढ़ रही है। ये महसूस होते ही सिद्धार्थ जल्दी से अपने होंठ पर अपने हाथ रख के कवर कर लेता है। ये देख के विधि की आंखें छोटी हो जाती है और वो सिद्धार्थ का हाथ पकड़ के उसके होंठ पर से हटा के उसको होंठों को मदहोशी से देखते हुए कहती हैं, आज नहीं बेबी, आज तुमने मुझे रेपिस्ट कहा है ना, तो अब मैं तुम्हारी इज्जत के साथ खेल के रहूंगी। आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, आज मैं तुम्हें पूरी तरह से खा जाऊंगी। ये बोलते ही वो सिद्धार्थ के होंठों के करीब बढ़ने लगती है, तो सिद्धार्थ अपना चेहरा दूसरी तरफ कर देता है, जिससे विधि के होंठ सिद्धार्थ के गाल को छू जाते हैं। जिससे चिढ़ के विधि अपने दांत पिसते हुए कहती है, बेबी तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, तुम मुझे जितना तड़पा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ उतना ज्यादा बुरा करूंगी। उसके बाद वो सिद्धार्थ के चेहरे को अपने दो उंगली के बीच पकड़ के अपनी तरफ घूमती है और उसके होंठ पर होंठ रख देती है।
और उसे पैशनेटली किस करने लगती है। कुछ देर तो सिद्धार्थ स्ट्रगल करता है, लेकिन क्योंकि विधि का हाथ फिर उसके सीने पर चल रहा था तो वो भी मदहोश हो जाता है और विधि के किस में उसका साथ देने लगता है। फिर सिद्धार्थ एकदम से विधि को पलट देता है और अब विधि नीचे थी और सिद्धार्थ ऊपर। उसके बाद दोनों ही एक दूसरे को शिद्दत से किस करने लगते हैं। दोनों में से ही कोई रुकने को तैयार नहीं था। तभी सिद्धार्थ महसूस करता है कि विधि का हाथ सिद्धार्थ के बैग पर चला गया है और वो उसे खोलने की कोशिश कर रही है। ये महसूस होते ही सिद्धार्थ का सारा नशा एक बार में उतर जाता है। तभी विधि महसूस कर रही है कि सिद्धार्थ उसे हिला रहा है। ये महसूस होते ही विधि अपनी आंखें खोलती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। क्यों सिद्धार्थ अभी भी बेड पर बैठा था और वो भी बेड पर बैठी थी। तभी सिद्धार्थ बोलता है, कहाँ खो गई थी जाने मन, मैं कब से तुम्हें आवाज दे रहा हूँ लेकिन पता नहीं तुम किस दुनिया में हो। ये सुनते ही विधि का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। ये देख के सिद्धार्थ अपनी आंखें छोटी कर लेता है और कहता है, क्या हुआ, इतना क्यों शर्मा रही हो जाने मन। तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे पहले तुमने मुझे शर्टलेस देखा ही नहीं है। वही विधि तो कुछ बोल ही नहीं रही थी। अब आखिर बेचारी बोलती भी क्या कि वो अभी अपने सपने में सिद्धार्थ की इज्जत लूटने की कोशिश कर रही थी। नहीं नहीं, इज्जत नहीं लूट रही थी। मेरा सीट बेबी भी मेरा बराबर साथ दे रहा था। हाँ, पहले थोड़ा मना किया उसने लेकिन बाद में तो उफ। विधि फिर से अपना सिर झटक के कहती है, आह, ये आदमी मुझे पागल कर देगा। इसके कारण मुझे इतने गंदे गंदे ख्याल आए, जबकि मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ। ये बेशरम इंसान हमेशा मेरे सामने अपनी शर्ट उतार देता है, जिस कारण मैं इसकी तरफ खींची चली जाती हूँ। हाय, विधि के इतने वाइल्ड थॉट और गलती सारी की सारी बेचारे सिद्धार्थ की। वहीं विधि को अपने में ही खोए हुए देख सिद्धार्थ उसके सामने चुटकी बजाकर कहता है, जाने मन क्या हुआ। विधि एक बार फिर सिद्धार्थ के चुटकी बजाने से अपने ख्याल से बाहर आती है कि तभी सिद्धार्थ अपनी आंखों से इशारा करके पूछता है कि क्या हुआ। अब विधि जल्दी से अपनी जगह लेट जाती है और अपनों पीठ सिद्धार्थ के तरफ कर देती है। विधि के ऐसे इग्नोर करने से सिद्धार्थ की आंखें छोटी हो जाती है, लेकिन और वो कुछ देर विधि के पीठ को घूरता रहता है और फिर वो भी अपनी जगह लेट जाता है। इधर विधि अपनी आंखें बंद करके कभी खुद को कोसती तो कभी सिद्धार्थ को, क्योंकि उसे सिद्धार्थ को शर्टलेस देखकर ही ऐसे वाइल्ड थॉट आए थे। दोनों धीरे धीरे नींद में चले जाते हैं, लेकिन सिद्धार्थ को महसूस होता है कि विधि नींद में सुबक रही है तो उससे सिद्धार्थ की नींद खुल जाती है। वो पलट के विधि के तरफ देखता है तो वो खुद में ही सिकुड़ कर सो रही थी और नींद में ही सिसक रही थी। भाई साहब, बहुत दर्द होता है तो रोना आ जाता है नींद में भी। ये देख पहले तो सिद्धार्थ कंफ्यूज हो जाता है, फिर जल्दी से जाके हॉट वाटर बैग लेके आता है और उसके बाद विधि का शर्ट उठाने जाता है, लेकिन वो अपने हाथ को रोक लेता है। अब भाई देखो, विधि सपने में इसकी पैंट तक उतारने वाली थी और हमारा सिद्धार्थ उसका शर्ट भी हल्का सा उठाने से शर्मा रहा है। लेकिन फिर वो विधि के चेहरे के दर्द को देख के अपनी आंखें बंद करके विधि के शर्ट को हल्का सा उठा के हॉट वाटर बैग रख देता है, फिर शर्ट नीचे कर देता है। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि विधि नॉर्मल हो गई है, तो वो भी बगल में आके सो जाता है। कुछ देर बाद फिर से सिद्धार्थ की नींद खुल जाती है, क्योंकि विधि पूरी तरह से सिद्धार्थ से चिपक कर सो गई थी। सिद्धार्थ जो विधि को खुद पर ऑक्टोपस के बच्चे की तरह लिपटा हुआ देखता है तो वो विधि को दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन विधि के एक्सप्रेशन रोने जैसा हो जाता है तो सिद्धार्थ विधि को दूर करना छोड़ देता है। तो विधि फिर से नॉर्मल हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर हल्का दर्द सिद्धार्थ को नजर आ रहा था। तो सिद्धार्थ भी फिर विधि के चारों तरफ अपने हाथ लपेट देता है और विधि को अपनी बाहों में अच्छे से भर लेता है और हल्के हाथों से उसे बैक मसाज देने लगता है, जिससे विधि फिर से गहरी नींद में चली जाती है। ये देखकर सिद्धार्थ के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तभी उसकी नज़र विधि के होंठ पर जाता है, लेकिन वो तुरंत उससे अपनी नज़रें फेर लेता है और खुद को कंट्रोल करने लगता है। खुद को कंट्रोल करके सिद्धार्थ फिर से विधि के तरफ देखता है तो फिर से उसके अरमान जागने लगते हैं। इस बार को वो खुद को कंट्रोल नहीं करता है और विधि के गाल पर किस कर लेता है। उसके ऐसा करने से विधि के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, जिससे सिद्धार्थ के चेहरे पर डर से पसीना आ जाता है, क्या ये जाग रही है। लेकिन फिर सिद्धार्थ अपने ख्यालों को झटक कर सोचता है, नहीं नहीं, अगर ये जाग रही होती तो स्माइल नहीं करती, मेरा मर्डर करती। फिर वो बोलता है, अगर ये स्माइल ही कर रही है तो क्यों ना इसका थोड़ा और फायदा उठाया जाए। ये सोचकर वो विधि के दूसरे गाल पर किस कर देता है, फिर उसके आंखों में किस करता है, फिर वो विधि के माथे पर किस करता है। फिर वो विधि के होंठों के पास आके रुक जाता है और विधि के चेहरे को गौर से देखने लगता है और विधि के होंठ को अपनी उंगली से टच करके कहता है, यहाँ नहीं, यहाँ तो तुम्हारे मर्जी से ही किस करूंगा।
सिद्धार्थ मेहरा किसी के नींद का फायदा नहीं उठाता, उसके बाद वो विधि को अपनी बाहों में भर के सो जाता है। इसी तरह 3 दिन निकल जाते हैं, ना तो विधि कॉलेज जाती है और ना सिद्धार्थ। इन 3 दिनों में सिद्धार्थ ने विधि की बहुत ज्यादा केयर की थी, उसके बारे दोस्त भी रोज उससे मिलने आते थे। 3 दिन बाद चैप्टर 60 विधि किस सिद्धार्थ। लेकिन फिर सिद्धार्थ अपने ख्यालों को झटक कर सोचता है, नहीं नहीं, अगर ये जाग रही होती तो स्माइल नहीं करती, मेरा मर्डर करती। फिर वो बोलता है, अगर ये स्माइल ही कर रही है तो क्यों ना इसका थोड़ा और फायदा उठाया जाए। ये सोचकर वो विधि के दूसरे गाल पर किस कर देता है, फिर उसके आंखों में किस करता है, फिर वो विधि के माथे पर किस करता है, फिर वो विधि के होंठों के पास आके रुक जाता है और विधि के चेहरे को गौर से देखने लगता है और विधि के होंठ को अपनी उंगली से टच करके कहता है, यहाँ नहीं, यहाँ तो तुम्हारे मर्जी से ही किस करूंगा। सिद्धार्थ मेहरा किसी के नींद का फायदा नहीं उठाता, उसके बाद वो विधि को अपनी बाहों में भर के सो जाता है। इसी तरह 3 दिन निकल जाते हैं, ना तो विधि कॉलेज जाती है और ना सिद्धार्थ। इन 3 दिनों में सिद्धार्थ ने विधि की बहुत ज्यादा केयर की थी, उसके बारे दोस्त भी रोज उससे मिलने आते थे। 3 दिन बाद अब आगे। आज विधि अच्छा महसूस कर रही थी, वो नहा धोकर तैयार होती है कि तभी उसे कीर्ति का कॉल आ जाता है। विधि कॉल रिसीव करती है तो दूसरे साइड से कीर्ति बोलती है, विधि तुम कितने देर में आओगी, हमें वीएम ग्रुप्स के कंपनी के लिए भी निकलना है मीटिंग के लिए, सुना है उनका प्रेसिडेंट एसएम टाइम को लेके बहुत पंक्चुअल है। विधि घड़ी में टाइम देखते हुए कहती है, हाँ मैं तैयार हूँ, बस थोड़ी देर में पहुंचती हूँ, फिर साथ ही चलेंगे। कीर्ति कहती है, ओके, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ये सुनकर विधि शरारत से कहती है, ओहो मेरा वेट हो रहा है, क्या इरादा है स्वीट हार्ट। उसकी बात पे कीर्ति अपनी आइस रोल करती और कहती है, टाइम से पहुंच जाना, और फोन काट देती है। जिससे विधि का मुंह बन जाता है और वो खुद से कहती है, इसे तो बस काम करना आता है और कुछ नहीं, पता नहीं इसके भाई को कभी जीजाजी मिलेगा भी या नहीं। फिर विधि खुद को एक बार और आईने में देखती है, उसने एक क्रॉप टॉप पहने हुई थी जिसमें उसकी हल्की सी कमर नजर आ रही थी और उसने अपनी कंधे तक के बालों की पोनी बनाई हुई थी। वो खुद को देखकर खुद को ही फ्लाइंग किस देती है और कहती है, अगर अभी मेरा सीड बेबी मुझे देख लेता तो पागल ही हो जाता। लेकिन तुरंत फिर कहती है, इन 3 दिनों में उस बैल बुद्धि ने मेरे पूरे दिमाग में काबू कर लिया है, उसकी तो उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। फिर वो कुछ खाने के लिए किचन जाती है, फिर ब्रेड और बटर लेके डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है कि तभी उसके घर का बेल बजता है। ये सुनकर विधि का माथा सिकुड़ जाता है। अभी कौन आ गया, अभी तो मेरे पास किसी को एंटरटेन करने का टाइम भी नहीं है। वो जैसे ही गेट खोलती है तो सामने सिद्धार्थ खड़ा था। उसे देखकर विधि अपने मन में सोचती है, ये सच में यहाँ आ गया, मैंने तो बस ऐसे ही सोचा था कि ये मुझे देखे, लेकिन ये तो यहाँ पहुंच ही गया। वहीं सिद्धार्थ एकटक विधि के कमर को घूर रहा था। ये देख के विधि सिद्धार्थ के करीब जाके कहती है, ऐसी घूर घूर के मेरे कमर को नजर मत लगाओ, वरना मेरा होने वाला पति फिर क्या देखेगा। ये सुनते ही सिद्धार्थ गुस्से से विधि के कमर को पकड़ के कहता है, अब तो मैंने इसे छू भी दिया, अब क्या करेगा तुम्हारा होने वाला पति, बोलो। ये सुनकर विधि अपनी आंखें छोटी करके सिद्धार्थ को घूरने लगती है। तभी सिद्धार्थ विधि के कमर को छोड़ के अंदर आते हुए कहता है, वैसे तुम्हें इतना टाइम क्यों लगा गेट खोलने में। फिर वो डाइनिंग टेबल पर बैठ के विधि का ब्रेड उठाकर खाने लगता है। ये देख के विधि कहती है, तुम मेरा ब्रेड खा रहे हो तो मैं क्या खाऊंगी। तो सिद्धार्थ अपने हाथ में पकड़ा एक पैकेट उसे पास कर देता है। विधि उसे खोल के देखती है तो उसकी आंखें चमक जाती है, क्योंकि उसमें रोटी सब्जी जी जो शायद सिद्धार्थ या उसके दोस्तों ने बनाया होगा। विधि ये देख जल्दी से सिद्धार्थ के गाल में एक किस करके कहती है, तुम बेस्ट हो, और फिर वो उसे अपने लिए प्लेट में निकाल कर खाने लगती है। लेकिन वो ध्यान ही नहीं देती कि उसके ऐसा करने से सिद्धार्थ के कान और गाल पूरी तरह से लाल हो गए थे। बेचारे का तो अब हाथ ही नहीं उठ रहा था खाने के लिए। वो तो बस आंखें फाड़े सामने के तरफ देख रहा था, जैसे वो हिप्नोटिज हो गया हो। तभी विधि को खाते हुए ध्यान आता है कि सिद्धार्थ को तो उसने खाने के लिए पूछा ही नहीं। तो विधि अपने मुंह में अच्छे से खाना ठूस के बोलती है, तुम नहीं खाओगे। विधि के आवाज से सिद्धार्थ की तंद्रा टूटती है और वो हैरानी से विधि के तरफ देख के कहता है, क्या बोल रही हो, पहले मुंह का खाना खत्म करो फिर बोलना। तो विधि अपना खाना निगल कर कहती है, तुम नहीं खाओगे। तो सिद्धार्थ कहता है, नहीं मैं खाकर आया हूँ। ये सुनते ही विधि की आंखें चमक जाती है, मतलब ये सारा मेरे लिए है। तो सिद्धार्थ कंधे उचका के कहता है, यहाँ तुम्हारे अलावा कोई और है क्या। ये सुनते ही विधि एक बार फिर से सिद्धार्थ के गाल पर किस कर देती है।
बेचारा सिद्धार्थ एक बार फिर से सुनना पड़ जाता है। भाई आज तो विधि सिद्धार्थ को झटके पर झटका दी जा रही थी। फिर विधि मन भर खाना ठूंसने के बाद एक डकार लेती है तो सिद्धार्थ विधि को घूर कर देखता है और कहता है तुम्हें लड़कियों की तरह कुछ भी करना आता है या नहीं। तो विधि अपनो आईब्राव ऊपर करके कहती है अब मैंने क्या किया बताओगे। तो सिद्धार्थ कहता है ऐसे लड़कों की तरह डकार क्यों ले रही हो। ये सुनकर विधि अपने आईब्राव उचका के सिद्धार्थ को देखने लगती है और फिर कहती है क्या डकार के भी टाइप होते हैं। तुम्हें डकार ने पर्सनली आके बताया है कि मैं लड़की वाला डकार हूँ और मैं लड़कों वाला डकार। उसकी बात सुनकर अब सिद्धार्थ कुछ नहीं बोल पाता है। तभी विधि बोलती है अभी तुम उस घर से बाहर फेंके हुए नजर आते, लेकिन तुमने मुझे खाना खिलाया है, इसलिए इसकी ताकत तुम पर नहीं आजमा रही हूँ, समझे। सिद्धार्थ अपना सिर हिलाता है और कहता है हो गया तुम्हारा तो अब चले। तो विधि एकदम से अपनी आंखें बड़ी करके कहती है कहाँ चलना है। तो सिद्धार्थ विधि को देखकर कहता है कॉलेज। और कहाँ जाओगी। विधि मुंह बना के कहती है मुझे नहीं जाना कॉलेज, तुम जाओ अकेले। सिद्धार्थ विधि का हाथ पकड़ के उसे खड़ा करते हुए कहता है अरे ऐसे कैसे नहीं चलना कॉलेज, चलो बहुत दिन हो गया, तो कॉलेज नहीं जा रही हो। विधि अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहती है हाथ छोड़ो मेरा, मुझे नहीं जाना आज कॉलेज। लेकिन सिद्धार्थ उसकी बात नहीं सुनता है और उसका हाथ पकड़ के खींचते रहता है। ये देख विधि अपने मन में कहती है अरे यार इसे क्या हुआ, ये क्यों जबरदस्ती मुझे कॉलेज ले जाना है और इसके कारण मुझे कितना लेट भी हो रहा है। वहाँ वो कीर्ति गुस्से में लाल पीला होने लगेगी। तभी वो अचानक से रोने का नाटक करने लगती है और सिद्धार्थ जैसे ही विधि के रोने की आवाज सुनता है तो उसके कदम अपने आप रुक जाते हैं और वो पीछे पलट कर विधि के तरफ देखने लगता है। तो विधि का नाटक देख के हैरान रह जाता है क्योंकि उसके आंखें में तो आंसू का एक बूंद भी नहीं था। फिर सिद्धार्थ विधि से पूछता है क्या हुआ, क्यों तुमने अपनी नौटंकी स्टार्ट कर दी। तो विधि अपने नकली आंसू पोंछने का नाटक करते हुए कहती है मुझे अपनी मॉम की याद आ गई। सिद्धार्थ हैरानी से विधि को देखने लगता है तो विधि अपने आंखों में शैतानी चमक लेके कहती है तुम्हें पता है जब मेरी स्कूल जाने के लिए मना करती थी तो मेरी मॉम ऐसे ही मुझे धक्का मारकर स्कूल भेजा करती थी। तुम्हें देखकर मुझे बिल्कुल मेरी मॉम की याद आ गई। मुझे तो लग रहा है कि तुम सिद्धार्थ नहीं मेरी मॉम ही हो। फिर वो सिद्धार्थ को देख बहुत इमोशनल होके कहती है क्या सच में तुम्हारे अंदर मेरी मॉम की आत्मा, और खुश होके सिद्धार्थ के गले लगकर कहती है मॉम मैंने आपको बहुत मिस किया। वहीं सिद्धार्थ बेचारे का चेहरा काला पड़ जाता है, उसके मुंह से बस इतना निकल पाता है मॉम। तो विधि उससे अलग होके कहती है हाँ मॉम, मैंने आपको पहचान लिया, आप मेरी मॉम है ना, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगी। मैं अभी तैयार होके आती हूँ और तुरंत कॉलेज जाती हूँ। ये सुनते ही सिद्धार्थ तुरंत विधि से 2 कदम दूर होके कहता है मैं कोई तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, ये मुझे मॉम बोलना बंद करो, और तुम्हें कॉलेज नहीं जाना तो मत जाओ, तुम्हारी मर्जी। तो विधि सिद्धार्थ के करीब आके उसका हाथ पकड़ के कहती है मॉम ये कैसी बातें कर रही हैं आप, मैं आपकी विधि, याद नहीं है आपको आप बचपन में मुझे कैसे स्कूल जाने के लिए मारा भी करती थी। सिद्धार्थ रोने जैसा मुंह बना के कहता है मैं तुम्हारा मॉम नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। तो विधि सिद्धार्थ का हाथ झटक कर कहती है जब मेरे मॉम नहीं हो तो मॉम क्यों बन रहे हो, मैंने बोला ना मुझे कॉलेज नहीं जाना तो बस नहीं जाना, समझे। तो सिद्धार्थ कुछ नहीं बोलता है और फिर गेट के तरफ जाते हुए कहता है ठीक है फिर घर पर ही रहना, आराम करना, और हाँ दोबारा मुझे मॉम बोला ना तुमने तो मैं तुरंत तुम्हें बता दूंगा कि मैं कौन हूँ। उसके बाद वो वहां से निकल जाता है। वहीं सिद्धार्थ के जाने के बाद विधि मुंह बना के कहती है कॉलेज चलो, बड़ा आया मुझ पर दादागिरी दिखाने वाला, लगता है ये भूल जाता है कि मैं कौन हूँ। तभी उसकी नज़र टाइम पर जाती है और वो हड़बड़ा कर कहती है ओह गॉड विधि, लेट हो गया तुझे, अब वो हिटलर कीर्ति तुझ पर गुस्सा करेगी, मुझे तो समझ नहीं आता कि बॉस मैं हूँ या वो। फिर विधि जल्दी से गेट लॉक करके अपने घर से निकलती है और कीर्ति को कॉल करके कहती है तुम सीधे वीएम ग्रुप्स पहुंचो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। थोड़ी देर बाद विधि वीएम ग्रुप्स के बाहर खड़ी कीर्ति का इंतजार कर रही थी। उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। तभी वहां आके एक कार रुकती है और उससे 2 लोग निकलते हैं। विधि की नज़र जैसे ही उन दोनों पर पड़ती है तो उसकी आंखें सिकुड़ जाती है। उन दोनों ने भी मास्क लगाया हुआ था लेकिन उसे फिर भी वो दोनों बहुत जाने पहचाने से लग रहे थे। वहीं उन 2 लोगों में से एक भी विधि के तरफ देखता है तो उसकी आंखें गहरी हो जाती है। तभी दूसरा आदमी कहता है चले एसएम।
तो एसएम दूसरे वाले आदमी की तरफ देखता है और कहता है हम, फिर वो विधि को एक नज़र देखकर अंदर चला जाता है। इधर तब तक कीर्ति भी वहां पहुंच जाती है। तो विधि कीर्ति को देख के कहती है तुम तो मुझे सिखा रही थी कि टाइम से पहुंच जाना और खुद ही लेट हो गई। तो कीर्ति जल्दी से कहती है सॉरी सॉरी, ट्रैफिक में फंस गई थी, चलो चलो जल्दी अंदर चलते हैं। तो विधि भी सिर हिला देती है और दोनों अंदर चले जाते हैं।